नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के जैन दिगंबर पंचायत नसिया में, जहां हमारे बीच आज साक्षात गुरु महाराज जी मौजूद है, जिनके सानिध्य में जो परसों प्रोग्राम होने जा रहा है। हम उनसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे कि और गुरु का जीवन में क्या महत्व होता है। कहते हैं कि गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, एक भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। और इसी विषय की आगे चर्चा लेके हमारे बीच सर्वप्रथम मौजूद है दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष महोदय जी। सर आज हाँ सर, आप अशोक जी गाला सर, आपकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कार्यक्रम की क्या विशेष रहेगा, जिस प्रकार से आज गुरु जी के सानिध्य में सभी इसका लाभ ले पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, जुगल महावीर भगवान की जय। हमारे 8-10 दिनों से हमारे आचार्य गुरुदेव के परम शिष्य अरे सागर जी महाराज जी ब्यावर पधारे हुए हैं और हमारे धर्म की गंगा बह रही है। और इसी के साथ गुरुदेव का वह शांतिदा 1008 मांगलिक मंत्रों से परसों जो 1 तारीख को होने वाली है, वो सुबह गुरु जी के अरे सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हो रही है। तो महाराज श्री, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री, वह शांतिधारा जो ब्यावर में हो रही है, शांतिधारा तो महाराज जी बहुत जगह होती है, लेकिन ये वह शांतिधारा की उपयोगिता हमने भी बहुत सुनी है। तो आपके मुखारबिंद से हमें सकल दिगंबर जैन समाज को इस शांतिधारा का क्या महत्व रहेगा और हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। आगे की जानकारी के लिए जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि हम गुरु जी से जानना चाहेंगे कि शांति धारा का जीवन में क्या महत्व है। शांति धारा का जो आगे कार्यक्रम होने जा रहा है परसों, उस विषय की शांति धारा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, भक्तगण को क्या लाभ मिलता है। अधिक जानकारी के लिए अरहर जी महाराज हमारे अरह सागर जी महाराज हमारे बीच मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम। ओम शांति। सर, जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि इसका भक्तगण को क्या लाभ मिल पाएगा, सर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अभी आपने शांति धारा के बारे में अपना जिज्ञासा रखी कि जीवन में शांति धारा का महत्व क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर हैं। उस समय से आज तक अनवरत रूप से शांति धारा की परंपरा जैन समाज में चली आ रही है। अब रही जीवन में, मानव जीवन में इसका महत्व क्या है। ये शांति धारा वो विशिष्ट मंत्रों के द्वारा संपादित की जाती है, जिन मंत्रों को रिद्धि सिद्धि मंत्र भी कहते हैं। एक साधारण व्यक्ति में उन मंत्रों का असाधारण प्रभाव पड़ता है और ये शांति धारा देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, विश्व में शांति हो, समाज में शांति हो, नगर में शांति हो, परिवार में शांति हो और परिजनों में शांति हो, और अपने जीवन में शांति को स्थापित करने के लिए विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण जो श्रवण करता है, उसके जीवन में इस शांति धारा के मंत्रों का असाधारण प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे जीवन में दुख रोग शोक ताप संताप होते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण सुनने से और प्रभु का गंधोदक मस्तक परी लगाने पर हमारे जीवन की अशांति दूर होती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। यही शांति धारा का महत्व है। जिन तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उनके मस्तक पर गिरता हुआ जल गंधोदक बन जाता है, इससे बड़ा प्रमाण इस शांति धारा को और क्या हो सकता है। उनके स्पर्श की रजवी, जब साधु संतों के स्पर्श की रजवी व्यक्ति माथे पर लगाते हैं तो उनके जीवन की कायाकल्प हो जाती है। तो जब भगवान के चरणों का जल यदि हमारे मस्तक पर जाएगा तो हमारा कल्याण होना ही होना है। तो शांति धारा का मतलब है हमारे देश में अशांति का वातावरण जो छाया हुआ है, उस वातावरण को ठीक करने के लिए सद्भावनाओं के साथ शांति धारा
दिगंबर जैन परंपरा में समाज में बड़े उत्साह और धूमधाम से किया जाता है। आने वाली 1 फरवरी को रविवार के दिन बृहद शांति धारा जो 1 घंटे तक लंबी चलने वाली है, जिसमें सहस्त्र नाम के 1000 नामों का उच्चारण मंत्रों के साथ, 64 रिद्धि मंत्रों के साथ और सामान्य मंत्रों के साथ 1 घंटे वाली शांति धारा ब्यावर नगर में ब्यावर समाज के निवेदन पर, अध्यक्ष साहब के निवेदन पर, उनकी कार्यकारिणी के द्वारा निवेदन पर ये शांति धारा परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और उनके परम शिष्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से और मेरे द्वारा इस शांति धारा को संपादित किया जा रहा है। आप सभी इस शांति धारा का लाभ लें, पहुंच करके लाभान्वित हों, यही मेरी भावना है। देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, घर घर में शांति हो, घट घट में शांति हो, परिजनों परिवार में सगी संबंधियों में शांति हो। और चैनल वालों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भी उस दिन 1 तारीख को 8 बजे पधारिएगा, शांति धारा का लाभ लीजिएगा और आप देखिएगा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं जब उससे लाभान्वित होंगे, आप स्वयं हमसे कहेंगे, समाज से कहेंगे कि शांति धारा देखने पर हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है। यही शांति धारा का प्रभाव है। जो लोगों के जीवन में अशांति थी, रोग थे, पीड़ा थी, उन्होंने शांति धारा कराने के बाद अपने जीवन में जो चमत्कार पाया, आज वो स्वयं कहते हैं कि प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर बरसी है, तो आपके ऊपर भी बरसेगी। इसी मंगल भावना के साथ शांति धारा का यही महत्व है। जो करते हैं, कराते हैं, उनके जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव आता है। जीवन में सुख शांति समृद्धि का आधार एकमात्र शांति धारा ही है। ओम शांति। ओम शांति। गुरु जी, एक बात पूछनी थी, जब बात शांति की आती है, अगर मैं बात करूं मन की शांति की, तो अक्सर इंसान भटकता फिरता है। बात जब मन की शांति, हृदय की शांति की बात आती है, तो जगह जगह, जैसे अगर मैं बात करूं, जगह जगह बाबाओं के पास जाता है या अलग अलग प्रकार के जैसे टोना टोटके भी कराता है कि मेरे को किसी प्रकार से शांति मिल जाए। और कुछ लोग इस भ्रम में भी रहते हैं, जैसे घर में कोई दोष आ गया हो या कुछ जैसे पितृ दोष आ गया हो, इस टाइप के दोष का भी वो जिस प्रकार से करते निवारण। आपने बताया कि मंत्रोच्चारण से, क्या दोनों में क्या भिन्नता है? जैसे अगर मैं पितृदोष या किसी अन्य दोष की बात करूं और मंत्रोच्चारण की बात करें, तो क्या समानता है, क्या भिन्नता है दोनों में? अच्छा, आपने जो सवाल किया है, जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के हिसाब से यदि आप देखें तो जैन दर्शन एक कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, कर्म कांडियों पर नहीं। कर्म कांडियों पर विश्वास करने वाला संसार में भटकता और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने वाला संसार से पार हो जाता है। यही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। हमारा जीवन कर्माधीन है। हम कर्मों के वशीभूत होकर के संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो एक कर्म, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री प्राणी सब कर्म के वशीभूत होकर के संसार में अपने कर्मों का फल भोगता है। आपने कहा जादू टोना आदि अन्य बाबाओं के पास जाकर के टोटका आदि कराते हैं, पितृ दोष आदि जो भी हैं, वो संसार में स्वयं भटक रहे हैं, तो तुम्हें सहारा कैसे दे सकते हैं? जो संसार में स्वयं भटक रहा है वो हमें सहायक बन कैसे सकता है? जो संसार से मुक्त हो जाता है वही तुम्हें शरण को दे सकता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है, शरणागत ही शरणागत को शरण देता है। जो संसार से मुक्त हो गया है कर्म दोषों से, पितृ दोषों से, वही तुम्हें निर्दोष बना सकता है। जो स्वयं दोषों से सहित हो वो संसार में कभी निर्दोष नहीं बना सकता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। तो कर्म सिद्धांत को समझो, कर्म कांडियों से बचो तो जीवन का भला सुनिश्चित है। अन्यथा जो भटक रहा है तुम्हें स्थिरता कैसे दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। इस बात पर विश्वास करोगे, निश्चित तुम्हारे जीवन का भला और कल्याण होगा। तो जैन दर्शन कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करता है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। जो बीज हम बोंगे वही फसल काटेंगे। हम गेहूं बो करके चने को नहीं फसल उगा सकते हैं। हम कांटों के बीज बोएंगे तो फूल नहीं उगा सकते हैं। फूल के बीज बोएंगे तो तुम्हारे जीवन में फूल आएगा, तो कांटे बोगे तो कांटे आएंगे। इसलिए सिद्धांतों पर विश्वास करो, अपनी सकारात्मक सोच बनाओ, नकारात्मकता से बचो।
सबके हित की बात सोचो, तो तुम अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता ला पाओगे। अन्यथा इसी तरह से आज उलझे हैं और अपने जीवन को मकड़ी की जाल की तरह बुनते चले जाओगे। एक दिन मकड़ी जैसे अपने जाल में मर जाती है फंस करके। संसार के प्राणी की दशा यही होने वाली है यदि नहीं समझे, नहीं चेते समय होते हुए। इसलिए शांति धारा के जो आपने बात की है, ये शांति धारा विश्व के कल्याण की शांति के लिए अनुष्ठान हो रहा है। जैसे हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में यज्ञ की रचना की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, तो उसका उद्देश्य यही होता है जगत में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये शांति धारा है, वो उद्देश्य उनका अनुष्ठान से होता है, हमारा उद्देश्य शांति धारा से होता है। जैन समाज में भी पंच कल्याणक भी यज्ञ के रूप में किया जाता है, वैष्णव समाज में भी यज्ञ भी शांति धारा के लिए किया जाता है। तो धर्म में ही शांति है, अधर्म में पाप है, अत्याचार है, उससे बचने का प्रयास हम सबका होना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी अपना कीमती समय में देने के लिए। तो जिस प्रकार से गुरुजी ने बताया कि 2 दिन बाद 1 तारीख को शांति का जिस प्रकार से पाठ होगा, तो मैं सभी दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे ताकि इसका लाभ मिल सके, अपने जीवन में सुख शांति, अपने जीवन में सुख शांति पाए और आगे बढ़ सके। गुरुजी अंत में एक बात पूछनी थी परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में। एक ऐसी बात, एक ऐसा संदेश जो आम जनता को आप दे सके विद्यासागर जी महाराज का, जो ताकि जन जन को लाभ मिल सके, अपना जीवन सार्थक बना सके और कहीं ना कहीं एक सफलता की ओर पहुंच सके। सबसे बड़ी चीज धर्म का प्रचार बढ़ा सके। इसमें आप उनके विचार के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने हमारे इस धरती के देवता पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के संबंध में आपने पूछा है कि गुरुदेव का ऐसा इस जगत में क्या उन्होंने दिया जो हम लोग आज उनको इतनी बड़े उत्साह और उमंग से भर करके आज भी याद करते हैं। तो बंधुओं में आप सभी से कहना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव के बारे में जितना कहें उतना कम है और उनके गुणगान गाने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है, शब्द बौने पड़ जाते हैं। तो मैं गुरुदेव के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे, विभूति थे। वो इस धरती के देवता थे, भगवान थे, परमात्मा थे। हमारे गुरुदेव ने हम सबको वो दिया जिन्हें हम एक फूल की पंखुड़ी भी नहीं दे पाए। ऐसे गुरुदेव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। 1994 या 92-93 की बात है, अमरकंटक की। गुरुदेव के चरणों में उस समय अजित जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस जमाने में। गुरुदेव के बारे में उन्होंने किसी संत से पूछा कि इन बाबा का चमत्कार क्या है, इन बाबा का चमत्कार क्या है। जो उत्तर उनके लिए दिया गया था, आज के संदर्भ में उत्तर आपके लिए वही देना चाहता हूं। क्योंकि उस समय मैं नहीं था, लेकिन मैंने किसी संत के मुख से सुना था कि बाबा के चमत्कार क्या है। तो जो उन्होंने संदर्भ में उनको बोला था अजित जोगी के लिए, मैं वही संदर्भ में आपको सुनाना चाहता हूं। तो उन महाराज ने ये बोला अजित जोगी से कि हम जैसे युवा और युवतियां गुरुदेव के दर्शन के लिए दौड़ करके चले आए, उनके समर्पित होने के लिए आ जाए, तो इससे बड़ा बाबा का चमत्कार और क्या हो सकता है। एक गुरुदेव का चमत्कार था। तभी इस बात का ये प्रमाण है कि आचार्य श्री के चरणों में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में गोमतगिरी में इंदौर में आए और 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भोपाल, राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए और अनेक नेतागण गुरुदेव के चरणों में आते रहे। यही उनके बाबा का चमत्कार था। और आपके बारे में, गुरुदेव के बारे में क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर गुरुदेव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो उनका एक बार दर्शन करता था वो उन्हीं का हो जाता था। एक बात और बता दूं, 2004 में गुरुदेव जबलपुर में तिलवारा घाट पर थे चातुर्मास के टाइम। उस समय हमारे राजनीतिक नेता के रूप में सोनिया गांधी की, वो क्या नाम, मेनका गांधी गुरुदेव के चरणों में दोपहर में पहुंची। वो लगभग 1:30 से 2 बजा होगा, 2 बजे के टाइम। और गुरुदेव का एक बार उन्होंने दृष्टि डाली
और 1 घंटे तक वो आंख बंद करके ऐसे नीचे करके सिर बैठी रही, गुरुदेव को निहारा तो उन्हीं की हो गई। ऐसे महान महान नेता महापुरुष के चरणों में आते रहे। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में जो एक वो क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे को नाम, वो भी गुरुदेव के चरणों में आती रही और उनसे मार्गदर्शन लेती रही। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के 5 बार 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके, एक पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा कृपा रही कि राजनीति क्षेत्र में रहने वाले लोग गुरुदेव से सलाह मशवरा करते थे, उनसे आदेश निर्देश लेते थे, उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ते थे। लेकिन हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी एक विशेषता रही, जब भी कोई नेता गुरु चरणों में आए, कभी गुरुदेव ने अपने संस्था की बात, अपने संघ की बात, अपने धर्म की बात ना करते हुए देश के उत्थान की हमेशा बात की। ऐसे गुरुदेव का नाम विद्यासागर संत था। आज हमारी ये धरा पर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा आशीर्वाद से चेतन अचेतन कृतियां आज भी पल्लवित हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से जगह जगह पर हथकरघा केंद्र खोले गए जो बेरोजगारों के लिए रोजगार दे रहे हैं। यहाँ तक कि जेलों में, सभी जेलों में, चाहे तिहाड़ जेल हो, बनारस का जेल हो, इंदौर का जेल हो, चाहे लखनऊ का जेल हो, चाहे ग्वालियर हो या सागर हो या जबलपुर हो, सभी जेलों में आज गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से धर्म ध्यान करते हुए वहां के अपराधी कैदी लोग भी हथकरघा जैसे सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और हमारी समाज उन वस्त्रों को खरीद करके लाभान्वित हो रही है। और दूसरा, पूर्ण आयु के रूप में गुरुदेव के आशीर्वाद से जबलपुर तिलवारा घाट पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। और इतना ही नहीं, 1999 में गुरुदेव के 94 में गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र के नाम पर, भागोदर तीर्थ क्षेत्र के नाम से सागर मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल, बहुत बड़ा मेडिकल के रूप में एक संस्थान हॉस्पिटल चल रहा है, जिसे सागर आज भागोदर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है। जो कभी जमाने में सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, आज वही सागर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के मंगल आशीर्वाद से भागोदर तीर्थ हॉस्पिटल के नाम से जाना पहचान जा रहा है। पूरे सागर संभाग में वो मशीनें नहीं है हॉस्पिटलों में जो भागोदर में है। सारी सुविधा और व्यवस्थाओं के साथ मरीजों को दिया जा रहा है योगदान। इसी तरह गुरुदेव की बहुत सारी, और जीव दया के क्षेत्र में गुरुदेव ने गौशालाओं का निर्माण करा करके आज जगह जगह जीव दया के संस्थान भी खोले गए हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम सभी की विनयाञ्जलि अभी 27 तारीख को थी। आप आते तो शायद आपको बहुत सारा उसमें विषय मिलता, लेकिन आपने जो कहा मैंने पर्याप्त समझा। जो आपको दिया गया ये पर्याप्त है। और गुरुदेव के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप नेट के माध्यम से, सारे संतों की वाणी उस पर डली है। हमारा प्रवचन भी 27 तारीख का पूरा प्रवचन डला है। यदि आप चाहो तो वहां से उठा करके डाल सकते अपने चैनल पर, लेकिन अभी पर्याप्त हमने आपको दे दिया है। और गुरुदेव के बारे में जितना कहो उतना कम है। उनकी 55-56 साल की साधना। और एक बात और विशेष मैं आपको बताना चाहता हूं, 1973 में 1973 में पूज्य गुरुदेव इसी नसिया जी में चातुर्मास करने के लिए किशनगढ़ से आए हुए थे, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा जन्म तो 1975 का है, लेकिन गुरुदेव 1973 में इस ब्यावर वालों को बहुत लाभ दिया। और नसीराबाद में गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो हमारे गुरु के गुरुदेव थे, उनकी समाधि स्थली है। और अजमेर नगर में गुरुदेव का जन्म हुआ था, यानी दीक्षा हुई थी। तो अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर गुरुदेव की एक कर्म स्थली रही, जहां पर गुरुदेव ने साधना की। और आज साधना की सुगंधी हम सब लोग ले रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ आप सभी को आशीर्वाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय महाराणा के साथ न्यू राजस्थान धारा न्यूज, ब्यावर।